कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुआ ये जय घोष बता रहा है कि छिंदवाड़ा की जंग तेज हो चुकी है और इस बार जंग का केंद्र बना है पांडुरनाथ, जिसे कुछ दिन पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला बनाने की घोषणा की है। अब इसी मराठी बहुल पांडुरना में कांग्रेस ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की है और इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। जाहिर है कांग्रेस उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में है जो बीजेपी की तरफ से जिला बनाने की घोषणा से कांग्रेस को हो सकता है। जाहिर है बात कमलनाथ के गढ़ की है तो एक बार फिर आक्रमण की जिम्मेदारी संभाली सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कमलनाथ पर जमकर तंज कसा। ये वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी साहब। छिंदवाड़ा में जंग सिर्फ मराठी वोटर्स को लेकर नहीं है। बीजेपी ट्रिपल अटैक से छिंदवाड़ा में सेंध लगाना चाहती है। पांडुरना को जिला बनाकर और हनुमान लोक की सौगात देकर बीजेपी पहले ही अपना दांव खेल चुकी है। वहीं दूसरा दांव उसने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की बेटी को बीजेपी में शामिल करके खेला है। अमरवाड़ा सहित पूरे जिले के आदिवासी वोटर्स इससे प्रभावित होंगे, ये तय है। वहीं तीसरा अटैक छिंदवाड़ा मॉडल पर बोला है। एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर बीजेपी ने दावा किया है कि छिंदवाड़ा का विकास उसकी देन है, न कि कमलनाथ की। इधर बीजेपी के इस ट्रिपल अटैक ने कहीं न कहीं कांग्रेस को सतर्क किया है और पांडुरना में शिवाजी की प्रतिमा इसी का नतीजा हो सकती है। जिसे जो अर्थ निकालना हो वो उसे वो अर्थ निकाले। शिवाजी महाराज किसी पार्टी की धरोहर नहीं है। वो शौर्य, स्वाभिमान, आत्ममुग्धता के नहीं, फरेब के नहीं, एक मिसाल है वीरता की। उनके प्रति कांग्रेस का सम्मान है। प्रतिमा की स्वीकृति माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब दी गई है और जो लोग आज कमलनाथ जी पर इस प्रतिमा को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के गुंडों ने रात के अंधेरे में उस प्रतिमा को नष्ट किया था। जाहिर है कमलनाथ छिंदवाड़ा में अंगद की तरह अडिग है और इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए छिंदवाड़ा साख का मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी मैदान में पूरी ताकत झोंक रही है तो कमलनाथ भी अपने किले की दीवारों को मजबूत करने में जुटे हैं। सवाल नंबर 1, क्या छिंदवाड़ा में बीजेपी का ट्रिपल अटैक कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 2, क्या मराठी और आदिवासी वोटर्स पर बीजेपी की नजर है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस से बीजेपी छिंदवाड़ा मॉडल चुरा लेगी? नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का ट्रिपल अटैक। जी हां, छिंदवाड़ा के किले को ढहाने के लिए बीजेपी तीन मोर्चों पर प्रहार कर रही है तो कांग्रेस ने भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। लेकिन छिंदवाड़ा की जंग क्या दोनों पार्टियों के लिए साख का मुद्दा बन चुकी है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजपाल सिंह जी आपका। और अब्बास हफीज जी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष है कांग्रेस मीडिया के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अब्बास जी आपका भी। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आऊँगा। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आज हम छिंदवाड़ा को जो है एक प्रकार से जो है सियासत का केंद्र देख रहे हैं। सबकी नज़र जो है इस वक्त छिंदवाड़ा पर है। ट्रिपल अटैक कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो मराठी मुद्दों की बात हो, मराठी वोटर्स पे नज़र हो, आदिवासी वोटर्स पे नज़र हो, और अब तो क्या कहने, क्योंकि जो छिंदवाड़ा मॉडल की बात कमलनाथ जी किया करते थे उसको भी अब बीजेपी हथियाने पर तुल गई है।
क्या कुछ कहेंगे इस राजनीति के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नजर तो हमेशा से छिंदवाड़ा पर रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा एक वो स्थान है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आया। एक बार यदि छोड़ दिया जाए, जब सुंदरलाल पडवा वहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को वहां से हार का सामना करना पड़ा। और ये ऐसा अभेद गढ़ है जिसका मैसेज बार बार कमलनाथ की तरफ से दिया जाता है, कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है, तो उस मैसेज को अब खत्म करने की बारी है, ऐसी कांग्रेस की तैयारी। लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरा रणनीतिक तौर पर इस बार तैयारियां की गई है। छिंदवाड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि छिंदवाड़ा से नागपुर की दूरी बहुत कम है, और बावजूद इसके यदि उस गढ़ को नहीं भेद पाते हैं जो संघ का गढ़ है, जो संघ का मुख्यालय है, वहां से नजदीक नागपुर आ जाता है, तो ये सवाल भी खड़े होते हैं और चिंता भी बढ़ती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गिरिराज जी को वहां का प्रभारी बनाया। उसके बाद अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, और अब 29 की 29 सीटें जीतने की तैयारी। पिछली बार भी 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास गई, एक कांग्रेस के पास चली गई। लेकिन जिस तरह ट्रिपल अटैक की आप जो बात कर रहे हैं, ट्रिपल नहीं है बल्कि हर जगह से अटैक आपको दिखाई दे रहा, ये तो वो अटैक है जो दिखाई दे रहा, क्योंकि कांग्रेस भी ये समझ रही है कि यदि हमने, या कमलनाथ खुद समझ रहे हैं, कमलनाथ बहुत सीजन लीडर है, वो अपनी रणनीति बताएंगे भले नहीं, लेकिन उनकी तमाम रणनीति में ये छिपा होगा कि उनका गढ़ बरकरार रहे। पिछली बार जीत का अंतर कम हुआ, लोकसभा में भी कम हुआ और विधानसभा में भी, इसलिए कमलनाथ के भीतर भी चिंता है, कांग्रेस के भीतर भी चिंता है। और आज पांडुना को जब जिला बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो पांडुना कहीं हाथ से ना चला जाए, तो जो वहां का मराठी वोटर्स है उसको भी साधना है। दूसरी तरफ हम देखिए गोंडवाना गणतंत्र का वहां पे खासा दबदबा रहा, और जब जब गोंडवाना गणतंत्र साथ रहा कांग्रेस का, तो उसका अच्छा प्रतिफल जनजाति के रूप में मिलता रहा। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की महिला जो है उनको भी अपने साथ भारतीय जनता पार्टी लेकर आ गई है। तो ये समझ आ रहा है कि बीजेपी रणनीतिक तौर पर लोकसभा में से 29 की 29 सीटें जीतना चाहती है, और जो 7 सीटें अब कांग्रेस के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, उनको भी हासिल करना चाहती। लेकिन क्या ये ट्रिपल अटैक के जरिए कर पाएगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, ये थोड़ा इंतजार करना होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, देखिए फुटबॉल में जैसे होता है, हमने मैचेस में देखा है कि चारों तरफ से जो महत्वपूर्ण लगता है, जो मजबूत खिलाड़ी लगता है, विपक्षी जो टीम है वो चारों तरफ से उसको घेर घेर कर चलती है, किसी भी तरह के खुल के खेलने का अवसर उसको नहीं दिया जाता। यहाँ यही स्थिति कमलनाथ के मामले में दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा को जो है पूरी तरह से सियासत का गढ़ बना दिया है, ट्रिपल अटैक उसके ऊपर किया जा रहा है, चारों तरफ से कहीं भी उनको खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, परसेप्शन राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। कमलनाथ जी को घेरने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन बीजेपी को घेरने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। और कमलनाथ जी के लिए ये कोई सरप्राइज, बहुत चौंकाने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बीजेपी के पास पांडुरना, और ये तो मुझे लगता है कि वो इससे भी किसी बड़ी रणनीति की अपेक्षा बीजेपी की तरफ से कर रहे थे कि इससे भी कोई बड़ा कदम बीजेपी उठा सकती है। तो ये राजनीति में जिस राजनेता का करीब करीब 5 दशकों का लंबा राजनीतिक जीवन है, उसके बारे में ये कहना कि उसकी घेराबंदी बड़ी आसानी से हो जाएगी, ये सारी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता उस तौर पर। हाँ, ये ज़रूर है कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसको लेकर सियासत होगी। आपको याद होगा जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी यही कह कहकर हमलावर होती थी कि सारे विकास के कार्य छिंदवाड़ा चले जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। तो ये शुरू से बीजेपी की रणनीति रही है कि छिंदवाड़ा को लेकर, क्योंकि छिंदवाड़ा एक ऐसी लोकसभा सीट रही है जहां विकास की गंगा बहने की बड़ी बड़ी बातें और दावे ही नहीं सामने आए हैं, मानने वाले ये मानते भी हैं कि वो देश की 10 टॉप 10 लोकसभा सीट्स में से शामिल रही है। तो ये एक बड़ा कारण है कि बीजेपी ये भी उसके छिंदवाड़ा मॉडल पर भी सवाल उठाती है और कमलनाथ की भी घेराबंदी करती है, लेकिन ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। जी बिल्कुल। अब्बास हफीज जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप पूरी कोशिश तो की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से भी कम कोशिश नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदित्य ठाकरे जी आते हैं, शिवाजी की मूर्ति का अनावरण करने का उद्देश्य, और एक बड़ा उद्देश्य है शायद मराठी वोटर्स को साधने का आपका नज़रिया कहीं तक उचित भी, क्योंकि जिस तरह की छिंदवाड़ा की सीट है वहाँ पर न केवल आदिवासी वोटर्स बल्कि मराठी वोटर्स भी बहुत अहम है। आपको क्या लगता है कि आप
जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है, और जैसे हमारे शरद जी कह रहे थे कि ये एकमात्र कोशिश है, दोनों तरफ से कोशिशें हो रही है। बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, चूंकि वो सियासत का गढ़ है, तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। देखिए ललित जी, पहली बात तो यह है दुष्प्रचार जो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसको साफ कर दूं कि इससे पहले जब मूर्ति की स्थापना शिवाजी की हुई, उसको किन लोगों ने वहां से हटाने का कृत्य किया था, वो फोटोज के अंदर बहुत कुछ दिखाई दिया और आज तक भूमिगत है। उसको अगले ही दिन 2 दिन के अंदर वापस उस स्थान पर रखवाना, और उससे पहले उसका जो अप्रूवल चल रहा था, पिछले जो मामला था वो नगर पालिका कांग्रेस पार्टी की ही थी और उसी से चल रहा था, कमलनाथ जी के प्रयासी थे। फिर उसके बाद जो आज जो मूर्ति की स्थापना की जाती है, प्रतिमा की स्थापना की जाती है, वो भी कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का ही परमिशंस का पूरा मामला है। और आज की तारीख में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां राजनीति करने का काम कर रही है, वो ये भूल जाती है कमलनाथ जी को वो कभी ना घेर सकते ना घेर पाए। छिंदवाड़ा उनका परिवार है, और जैसा शरद जी ने कहा, और जाहिर सी बात है कि राजनेता अगर 45 साल से कहीं पर है तो परिवार ही है उसका, और उसको उसके परिवार के लोग जब साथ खड़े होते हैं, चुनाव वही पूरा कर लेते हैं। यहाँ बुधनी का एक बड़ा विषय है, शिवराज जी की विधानसभा से निरंतर उनके करीबी लोग जो हैं वो छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अपनी विधानसभा की खबर नहीं है और दूसरों की विधानसभा को किले के तौर पर भेदने की तैयारी। मुझे लगता है कि बीजेपी का सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है दिखाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा किसी तरह से भर लें। हम राजधानी भोपाल की बात कर लें, शिवाजी की प्रतिमा यहाँ स्थापित जब हुई थी तो हमारे लोकल एमएलए जो मंत्री बने बाद में, आज भी विधायक हैं, पीसी शर्मा जी ने करा, उनके विधायक निधि से हुई, शिवाजी नगर का नाम हो, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन वो एक आप पर आरोप भी लगा रहे हैं, शिवराज जी कह रहे हैं कि सौंसर में जब शिवाजी की प्रतिमा को स्थापना करनी थी तो कमलनाथ जी ने विरोध किया। मैंने उसी को सही साफ करा। मैंने अपनी शुरुआत में ये कहा था कि उसकी जब स्थापना हुई तो बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने उसको वहां से हटाने का काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री थे उस वक्त कमलनाथ जी, तो उन्होंने उसको दोबारा स्थापित कराने का काम किया था, और उसकी परमिशंस पहले से चल रही, थोड़ी सी पेंडिंग थी, उससे पहले उसको स्थापित कर दिया गया था। तो ये दुष्प्रचार है और कुछ नहीं। अब दूसरी जगह भी मराठी वोटर्स की बात की जाए, मराठा जो आरक्षण के ऊपर विरोध प्रदर्शन हुआ महाराष्ट्र में, उन पर लाठी चार्ज करने का कृत्य बीजेपी की सरकार ने वहां किया, जो पूरा का पूरा हम सब ने देखा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी का क्या रवैया रहा है, सरकार ने बैठ के ये भी हमने देखा। तो मराठी वोटर्स तो बीजेपी से वैसे भी दुखी हैं, चाहे वो सुमित्रा महाजन जी का को बाहर करना सिस्टम से हो, तमाम चीजें हो, वो एक बहुत लंबा चला जाएगा अगर हम चर्चा करेंगे। अपने सरकार को जो लोग 2018 में नहीं बचा पाए जनता के आक्रोश के सामने, आज वो दोबारा सत्ता में आए हैं, जिस भी तरह मध्य प्रदेश उनको वैसे भी नहीं समर्थन देने वाला है, तो वो इस तरह की राजनीति कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप की। जनता बड़ी जागरूक है और जनता जानती है, मूल मुद्दे जो हैं उस पर बात करना चाहती है। और शिवाजी हमारे लिए राष्ट्रवाद का आइकन है, हमारे लिए वो आराध्य है। बीजेपी ने जिस तरह से राजनीति के लिए आइकन्स का इस्तेमाल किया वो सब जानते हैं। चलिए, राजपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। राजपाल जी, जैसे कि अब्बास भाई कह रहे हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, दूसरे मुद्दे भी हैं, मराठी उनके लिए भी अहम मुद्दा है जैसे आपके लिए है। आखिरकार क्या वजह है कि केवल जो पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा पर आपकी खास निगाह है, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी जो है किसी भी तरह से जो खुलकर उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाए, पूरी तरह से घेरने की आप कोशिश कर रहे हैं, चाहे 3-3 मौकों पर हम कह रहे हैं, 3-3 ट्रिपल अटैक की हम बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर, अपने किए हुए कार्यों को लेकर जनता के बीच में, और कांग्रेस कितना भी पर्दा डालने का प्रयास करे, अब्बास भाई कितनी भी जो है साफ गोई से बचाव की बात करे, परंतु हम सब ने देखा है कि सोनसर के अंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति को हटाने का काम कांग्रेस की नगर पालिका और कांग्रेस के मुख्यमंत्री उस समय हुआ था, और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी थे उस समय पे, पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से थे, वो वहां गए थे, धरने पे बैठे थे, दिन भर का प्रदर्शन हुआ था, तब जाके फिर वो मूर्ति को वापस से पुनर्स्थापित करने का काम हो पाया था। अभी अपनी पीठ थपथपा ले, अपने गाल बजा ले, कुछ भी कर ले, वो एक अलग विषय है, पर ये हम पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने उस समय देखा। तो ये मौसमी लोग, ये जो फसली लोग हैं, ये जो नकली लोग हैं, ये इस प्रकार से जो है, अब चुनाव है सामने तो याद आ गए शिवाजी, चुनाव नहीं था तो तोड़ डाला था शिवाजी का स्टेचू, तोड़ने का काम करा था।
तो ये समझ में आ रहा है लोगों को, और जब लोगों को समझ में आता है तो उसमें हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है। छिंदवाड़ा जिला इतने लंबे समय से छिंदवाड़ा में शासन करने का काम कर रहे हैं, मेरी उम्र के बराबर राजनीतिक अनुभव है माननीय कमलनाथ जी का। वो जो है छिंदवाड़ा की नब्जी समझ नहीं पा रहे। वो पंडुरनाथ जिले की बात आती तो नहीं करते, जब वो वहां बात आती है हनुमान धाम की तो झूठी वाहवाही लेने की बात करते हैं। उस हनुमान धाम के निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने उस हनुमान धाम के हनुमान लोक के निर्माण को महाकाल लोक की तर्ज पे उसका निर्माण हो, ये हमने काम वहां शुरू करा। मुख्यमंत्री जी अभी पिछले दिनों गए थे, वहां भूमि पूजन करके आए। तो ये सब बातें जो है वो जनता को दिख रही है, और ये कोई घेरने की बात नहीं है, ये यथार्थ बताने की बात है। वास्तविक में छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी का इस प्रकार का वहां पर एक पूरा आभा मंडल बना के उन्होंने रखा, इस प्रकार का एक ऐसा सीन बता के रखा लोगों को कि वो कमलनाथ जी के अलावा कुछ दिखता नहीं था। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से वहां काम कर रही है, जन कल्याण के काम कर रही है, गरीब कल्याण के काम कर रही है, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है, जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, तो जमीन डोल रही है। अब जो है कमलनाथ जी की जमीन जो है वहां पे कांप रही है, कपकपा रही है। इसलिए कपकपा रही है कि वास्तविक में वहां पर लोगों के पास में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किए हुए काम का लाभ पहुंचने का काम हुआ, विकास के कार्य वहां पहुंचने का काम हुआ। हमारे नेता वहां सक्रियता के साथ में जनता के बीच में है, बूथ स्तर पर अब हमारे लोग वहां पर खड़े हैं। मनोज जी, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी खड़े नहीं होने देते थे लोगों को, आज हमारे लोग खड़े हैं जी। अब आभा मंडल की बात कर रहे हैं, की बात आ रही है। जी जी शरद जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है, क्योंकि ये बीजेपी भी ये ठान कर चल रही थी कि किसी तरह का एक आभा मंडल जो है कमलनाथ जी का वहाँ खड़ा किया गया है, और यही वो विकास का मॉडल है, वही छिंदवाड़ा का मॉडल है, और इसी विकास के मॉडल को, छिंदवाड़ा के मॉडल को छीनने की कोशिश बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। क्या वाकई ये आभा मंडल है, या फिर ये जैसे कि आप परसेप्शन की बात कर रहे थे, राजनीति में इसका भी एक महत्व होता है? राजनीति में दो चीजें होती हैं ललित जी। पहली चीज होती है परसेप्शन की, एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनती है किसी नेता की, और दूसरी चीज होती है रियलिटी, एक जन से जुड़ा हुआ नेता और एक चुनावी रणनीति को समझने वाला नेता। मध्य प्रदेश में इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों ही पार्टियों के ये एक ऐसे नेता हैं दोनों ही दलों में जिनके साथ आभा मंडल जुड़ता है। और यही वजह है कि शिवराज जी 18-19 साल मुख्यमंत्री के पद पर पूरे करते हैं, और कमलनाथ छिंदवाड़ा से 4 दशकों का सांसद के तौर पर संबंध रखते हैं, केंद्रीय मंत्री, और जब 2018 में कमान सौंपी जाती है तो कमलनाथ को ही सौंपी जाती है। कारण देखिए, कोई भी पार्शियलिटी अगर करेगा तो वो उसके परिणाम भुगतता है, और यही वजह है कि तमाम बातें उठती रहती हैं, चाहे नेतृत्व को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है, जब चयन की बात आती है तो पल्ला भारी होता है शिवराज जी का और पल्ला भारी होता है कमलनाथ जी का। आभा मंडल बेहिचक दोनों नेताओं का है, और यही वजह है कि बीजेपी के पूरे निशाने पर कमलनाथ जी रहते हैं, क्योंकि 2018 की चोट बीजेपी सहलाती है अभी भी, 14 महीने की ही कसक सही, लेकिन कमलनाथ जी ने वो कर दिखाया जो 15 साल में उसके बड़े दिग्गज नेता इसके पहले के चुनाव में नहीं कर पाए थे। तो उन्हें पता है कि कमलनाथ जी जो ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्या कर रही है, मुझे ये भी नहीं मालूम राजस्थान में क्या हो रहा है, और मेरी इसमें भी दिलचस्पी नहीं है कि इंडिया की रैली कहाँ हो रही है, मैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ। जब वो ये बात कहते हैं तो बीजेपी के कान और खड़े हो जाते हैं कि ये तो खूंटा गाड़ के बैठ गए मध्य प्रदेश में। और निश्चित तौर पर कमलनाथ ने अपनी शैली से, अपनी बीजेपी को देख देख कर उन्होंने पार्टी के भीतर जो कुछ भी परिवर्तन किए हैं उसकी समालोचना भले ही की जाए, लेकिन उनने उसकी वजह से आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़े मुकाबले की लड़ाई हमको मध्य प्रदेश में फिर दिखने जा रही है। जी बिल्कुल। और मनोज जी, आप लगातार जो है छिंदवाड़ा गए हैं, छिंदवाड़ा का आपने दौरा भी किया और उस ज़मीनी हकीकत को भी हमेशा देखा है। क्या आपको नज़र आता है, क्या वाकई वो जो आदिवासी बेल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर दिखाई देता है? साथ ही मराठी वोटर्स का मुद्दा जो है, क्योंकि इन्हीं दोनों मुद्दों पर जो है दोनों ही पार्टियों की नज़र है, वहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या दिखाई दी आपको?
देखिए 2013 में वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 7 सीटें हैं, और इस बार जब 2018 में चुनाव हुए तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ना आकर कांग्रेस के पास थी। और लोकसभा का चुनाव भी वहां से कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, जो हमेशा जीतती रही है। तो बहुत टेढ़ी खीर है भारतीय जनता पार्टी, और इसके पीछे एक लॉजिक आप बीजेपी का समझिएगा। मुद्दा सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं है, छिंदवाड़ा तो एक बहाना है। यदि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को व्यस्त कर दिया जाएगा, नकुलनाथ को व्यस्त कर दिया जाएगा, नकुलनाथ के साथ कमलनाथ को व्यस्त कर दिया जाएगा, तो बाकी जो सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर पाएगी। जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही थी, 10,000 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्राएं आज संपन्न होने जा रही, थोड़ी देर में संपन्न हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। तो 5 यात्राएं निकालने का मकसद क्या था? वो भी यही मकसद था कि हर एक क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता पहुंच जाए, कमलनाथ जी को वहां पर व्यस्त रखा जाए और हमारे नेता दूसरे क्षेत्रों में जाकर काम कर ले। जो रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसमें दबाव प्रभाव का एक प्रयोग जो करना भी चाहिए, सत्ता पाने के लिए सभी सब कुछ अपने तरह से करते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा का गढ़ कमलनाथ का है, लेकिन होगा ये थोड़ा सा कठिन बात हो जाती, क्योंकि इस बार टक्कर बड़ी जोरदार है। पूरे मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, लगातार फील्ड में जा रहे हैं। जी अब्बास जी, आपको यही मैं पहले स्पष्ट कर दूं एक बात, जो बार बार आरोप बीजेपी लगाती है सौसर के विषय में, वो जो मूर्ति स्थापित की गई उसको दोबारा लगवाने का काम कमलनाथ जी ने सारी परमिशंस करा के उसी वक्त किया, 5 लाख रुपया नगर पालिका से सैंक्शन भी कराया उसके सौंदर्यीकरण के लिए। लेकिन एक सवाल हमारे विधायक ने भी वहां तब पूछा था जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे थे फरवरी के महीने के अंदर, कि वो अधिकारी, वो एसडीएम, वो तहसीलदार जिन्होंने उसको हटाने की कोशिश की थी उस मूर्ति को, वो आज भी वहां क्यों हैं और क्यों माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत सत्कार में लगे थे? आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया था? यह है बीजेपी का दोहरा चरित्र और दो तरह का चेहरा। क्यों नहीं हटाया उनको अब तक वहां से? क्योंकि बीजेपी, चलिए जवाब लेते हैं, बिल्कुल जवाब लेते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। बिल्कुल देंगे। राजपाल जी, राजपाल भाई एसडीएम तो वो करेगा जो मुख्यमंत्री कहेगा। सही बात है, बहुत मासूम जनता है जो आपकी इन बातों को भी मान लेगी। नगर निगम कहेगी अरे भाई आपका दोष, हमारा दोष होता तो हम वहां स्थापित नहीं कराते, सारी परमिशन लेके। रात में किसने लगाया? आपके कार्यकर्ता। हटाया किसने? जो आपके पसंदीदा अफसर है, जो आज भी वहां तैनात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन आज अब हम पे आरोप लगाएंगे, जिन्होंने आपको 15 साल याद नहीं आया शिवाजी महाराज की? आपको याद जब आई जब मराठी वोटर्स आपसे सड़क गए। हमारा रिश्ता तो पुराना है और हमारा तो नाता रिश्ता पुराना है उनसे, लेकिन आपका क्या है? जनता जानती है। हर वर्ग आपसे खिलाफ खड़ा है आपके। जी चलिए, समय इतनी परमिशन दे रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी राजपाल जी, निश्चित तौर पर ये चुनाव, आने वाले चुनाव में जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जब चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक केंद्र के रूप में हमको दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राजपाल जी, आपका भी, साथ ही साथ हाफिज भाई आपका भी शुक्रिया, हमारे साथ मनोज जी जुड़े आपका भी शुक्रिया, और साथ ही शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो छिंदवाड़ा निश्चित तौर पर आने वाले समय में न केवल साख का प्रश्न बन गया, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से इस कोशिश में है कि कमलनाथ को व्यस्त रखा जाए ताकि वो बाहर कहीं चुनाव प्रचार न कर पाए। वहीं कांग्रेस भी इस कोशिश में है कि किसी भी हालत में जो उनके भावी मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, वो चुनाव हार न पाए। देखना होगा कि आने वाला समय छिंदवाड़ा में किस तरह की सियासत देखने को मिलेगी। फिलहाल आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आगे बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।